लौकिक दृष्टांतों से समझाने को कहा था। उदाहरणतः यदग्निरोहितगं रूपम तेजसस्तद्रूपम यच्छुक्लम तदपाम यत्कृष्णम तदन्नस्य अपागादग्नेरग्नित्वम् वाचारम्भणं विकारुणामधेयम् त्रीणि रूपाणि एव सत्यम्। यदग्निरोहितगं रूपम, जो अग्नि में आप लाल लाल रंग देखते हो वह मानो तेज का ही स्वरूप है। इसलिए अग्नि का अंदर दिखाई देता है, उस लाल रूप से विशिष्ट वस्तु को निकाल दीजिए। अग्नि का अर्थात तेजसांश को हटा दीजिएगा तो अग्नि में क्या बचेगा? जलांश और पृथ्वी अंश। और जो अग्नि में श्वेत रंग दिख रहा है तद विशिष्ट तत्व वो है अपाम, वो जल का है, उसको भी उससे निकाल दीजिए तो बचेगा केवल पार्थिव। जो कृष्ण है, जो काले रंग के सदृश है, तद वह अन्न का है, वो पृथ्वी तत्व का स्वरूप है, इसलिए उसको भी उसे निकाल दो तो बचेगा क्या? अग्नि में कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचा। अर्थात कार्यभूत अग्नि का केवल नाम ही था, असलियत में वहां तेज अप और यही तेज अप और अन्न रूप ही एक विलक्षण स्वरूप को हमने अग्नि नाम दिया हुआ है। इसे नाम से अतिरिक्त अग्नि नाम का कोई अपना तत्व स्वरूप वस्तु कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं अपघात अग्निर अग्नित्वम। इन तीनों के जो अपना अपना स्वरूप है, तेज जल और अन्न का, उन स्वरूप के रूप में जो विद्यमान वहां कार्य रूप में दिखाई देता हुआ जो भी तत्व है वो लाल रंग, सफेद रंग और काले रूप से विशिष्ट जो वस्तु दिख रहा है, तत्त विशिष्ट वस्तुओं को निकाल दीजिएगा तो अग्नि का अग्नित्व ही अपागात, अग्नि का अग्नित्व ही खत्म हो जाता है। रह जाता केवल तेजपन। इसी बार तेजपन में भी जाइए। तेज जो अपना तेजस्तम जो दिख रहे हैं उसको भी हटा देंगे तो क्या बचेगा? सत्य, जिसमें कल्पित है। अग्नि रूपा कार्य जिन कारणों में कल्पित था उन कारणों से अलग कर दिया जब, तब अग्नि रूपा कार्य का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता यथा। तथा उसी प्रकार से तेज अमन भी क्या है? वो भी कार्य है। अतः उनको भी उनके कारणों से अलग कर दीजिएगा तब क्या बचेगा? वो कार्य वो भी केवल नामात्मक ही रह जाता है, वस्तुत्व तो कुछ भी नहीं रहता। अतएव लौकिक दृष्टांत के आधार पर आपको अनुमान करा दिया जैसे ये सब कार्य नाम मात्र है, वस्तुत्व न कुछ भी नहीं है। तद्वत इन कार्यों का जो कारण है वह भी अन्य किसी तत्व का कार्य होने के नाते वे कारण भी जो इनके कारण कहे जाते हैं वे भी वास्तव में कार्य हैं। उन कार्यों के भी अपना अपना स्वरूप में जो अपने हम अनुभव कर रहे हैं उसमें विद्यमान सत्य को निकाल दो। सत्य अस्थि भाति प्रीति, इसको निकाल दीजिएगा तो तेज की तेजस तो क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। अस्थि भाति प्रीति, यही चीज के कारण से हम तेज का अनुभव कर रहे हैं और कहते तेजो अस्थि, तेजो भाति, तेज प्रतिमा प्रीति रस्ती। और इस समय सभी के अंदर बड़ा प्रेम रहता है अग्नि के प्रति। ठंडी के दिनों में अग्नि से प्यारा कोई वस्तु नहीं है, तो प्रीति तो आया ना उसमें भी। अब इनको हटा दीजिए फिर अग्नि में क्या रहेगा? वह तेज का तेजस्व ही समाप्त होता है। रह गया केवल अस्थिवादी प्रीति, वही नित्य, वही यथार्थ, वही सत्य है, क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं है। यदि वो भी किसी का कार्य होता तो हम कहते वो भी मिथ्या है, वो भी नाम मात्र है, और उसका भी जो कारण होगा वो सत्य होगा। लेकिन उसका अन्य कोई कारण न होने के कारण से हम कहते हैं वही एकमात्र सत्य तत्व है, जिसको शुरू किया था एक में अद्वितीय नाम से। वाचारमण विकारो नामधेयम, इस निष्कर्ष निकला ये जो नामधेय था अग्नि नाम से लोक व्यवहार जो कर रहे हैं, जो कि लकड़ी जला लपलपाता हुआ जो है काला पीला सफेद नीला लाल वगैरह रंग में से विशिष्ट रूप में जो दिख रहा है वह वास्तव में नाम मात्र ही था। त्रीणि रूपाणी इत्येव सत्यम, ये जो तीन रूप है तेज अपरन वही वास्तव में सत्य तत्व है। कार्य दृष्टिया कारण ही सत्य, कार्य का नाम मात्र ही है, ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से और भी सब दृष्टांतों की इकट्ठा ले लीजिए, बाद में सीधा भाष्य में जाएंगे। यह इस एक को निपटाओ, फिर बाद में 2 3 4 इकट्ठा लें।
देवता नाम त्रिवृत्कर्ण मुक्तम तस्व उदाहरण उच्चते है। वह जो तेज अनुरूपी देवताओं का त्रिवृत्कर्ण कहा गया था उसी को उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाया जा रहा है। उदाहरण नाम एक देश प्रसिद्धिया। कई बार बात याद दिलाते बारंबार भाष्यकार कि हर आदमी जो है प्रयास करते उदाहरण माने दृष्टांत बराबर होनी चाहिए हर बात में। नहीं, कभी भी कोई भी दृष्टांत को आप कहीं भी किसी भी दृष्टांत में घटाना चाहें तो सबसे पहले समझिएगा किस अंश में यहाँ पर बात हो रहा है। जो दृष्टांत दिया गया है दृष्टांत का कौन से अंश को समझाने के लिए, उतरे अंश में घट रहा है कि नहीं घट रहा है, उतरे हमें तारमेल करनी है। बाकी बात अंश बिल्कुल नहीं देखना है। ये दृष्टांत और दृष्टांत की विशेषता होता है। दृष्टांत दिया ही गया है दृष्टांत में किसी एक बात को समझाने के लिए। सब रूपेण दृष्टांत के साथ दृष्टांत समान हो जाए फिर वो दृष्टांत भी दृष्टांत का अंश हो जाए, उसके अंतर्गत ही हो गया ना। फिर दृष्टांत कहा रह गया, वो अभिन्न हो गया। सर्वांश में भी वो समान हो जाए फिर तो दृष्टांत ही नहीं है। दृष्टांत को ही आपने दृष्टांत कह दे रहे हो, शब्द मात्र भेद कर दिया इसका। वास्तव में दृष्टांत और दृष्टांत में भेद विद्यमान रहता हुआ आप ही किसी समझाने की प्रयास कर रहे हैं फिर तो कुछ अंश को लेकर के ही होता है। इसलिए कहते हैं दृष्टांत हमेशा जो होता है, उदाहरण जो होता है ना, वही उसी का नाम है जो एक देश प्रसिद्धिया अशेष प्रसिद्ध्यर्थम उदाहरण। एक देश की प्रसिद्धि के माध्यम से हम अशेष की प्रसिद्धि का बोध कराना चाहेंगे जब तब दृष्टांत। जैसे पर्वत वन्यमान दो मात मानसम मानस सर्वावय दृष्टिया देखो तो कहाँ पर्वत कहाँ मानस बराबर हो सकता है। अरे पर्वत बहुत बड़ा पहाड़ होता है और मानस तो रसोई घर छोटा सा कमरा है। कहाँ पहाड़ कहाँ कमरा, कोई तुलना है उसकी? कुछ भी नहीं। इसलिए आप कहोगे भाई ऐसा जो चार दीवारी छत वाले जगह में ही अग्नि और धूम होता है और पर्वत में तो चार दीवार छत तो है नहीं, अग्नि होगा नहीं वहां। भले धुआं है फिर अग्नि नहीं है, क्यों? मानस के सदृश पर्वत नहीं है। ऐसा नहीं घटाया जा सकता है या नहीं? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लीजिएगा, जिस अंश को लेकर के हमने वहां पर बताया यो यो तुमान सवन्यमान यथा मानसम, केवल उत्तरी व्याप्ति मात्र से संबद्ध है। मानस का मानस एक अधिष्ठान है जहां पर व्याप्ति ग्रहण किया जा रहा है। इतने में उस हमें दृष्टांत का तात्पर्य मानस का व्याप्ति ग्रहणार्थ एक स्थल विशेष को द्योतन कर दिया। उस स्थल की सादृश्यता पक्ष में ढूंढो, वो नहीं हो सकता, बल्कि उस स्थल में जो गृहित व्याप्ति है वो वहां पर आ जानी चाहिए, नहीं? तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखना है हमें, जिन बातों को लेकर के हम आरंभ किए हैं, इस दृष्टांत को दे रहे हैं, पूरी त्रिवृत्त करना है, उसको समझाने के लिए है। उतरे अंश में घटाओ, बाकी बातों को छोड़ो। कहोगे फिर वहां उस तेज में लकड़ी कहाँ से है? जो कारणभूत तेज जिस सत्य ने जो पैदा किया और कौन सी लकड़ी जलाया था? यही लकड़ी पहले से ही है तो फिर तेज की जरूरत ही क्या है? उस परमात्मा ने जब पैदा किया, पहला तेज को पैदा किया, लकड़ी कहाँ से आएगा? पृथ्वी तो उत्पन्न है नहीं। तेज से जल होगा, जल से अन्न होगा, वो अन्न कही तो भौतिक सृष्टि एक लकड़ी पार्थिव पंचकृत के बाद की बात है। अब आप पंचकृत अवस्था में पूछोगे कौन सी लकड़ी से बात तेज आ गया? जैसे यहाँ लकड़ी जलाने पर तो अग्नि दिख रही ना, और काला पीला दृष्टांत तुम समझा रहे हो, तो इसे दृष्टांत घटान में ये नहीं सोचना कि यहाँ लकड़ी से जला तो वहां भी लकड़ी थी, ऐसे कल्पना नहीं करना। इसलिए कहते हैं एक देश की प्रसिद्धि के द्वारा अशेष प्रसिद्धि मात्र यहाँ पर विवक्षित है। तदे तदाह यद अग्नि त्रिवृत्कृतस्य रोहितम रूपम प्रसिद्धम लोके। ये त्रिवृत्कृत जो अग्नि है, जो त्रिवृत्त कर चुके हैं, पंचीकरण हो चुका है, जो वो स्थूल अग्नि, कार्यभूता जो अग्नि है, भौतिक अग्नि है, भूतात्मक अग्नि नहीं, भौतिक जो अग्नि है, उस अग्नि में जो रोहितम रूपम प्रसिद्धम लोग है, रोहित रूप विशिष्ट जो आप तत्व देख रहे हो, तद अत्रिवृत्त कृतस्य तेज स्वरूपम इति विद्धि। वो क्या है? वो अत्रिवृत्त जो कारणभूता केवल तेज का स्वरूप है, समझो। तथा ये शुक्लम रूपम कार्यभूत अग्नि रूपेण, यहाँ पर अत्रिवृत्त से ही पाठ होनी चाहिए। कहीं मान लो त्रिवृत्त से पाठ भेद हो, तत् हलंत करके कर दिया हो कहीं, तो वो गलत है। यदि उसको भी घटाया जा सकता है, स्वरूप तो अत्रिवृत्त होता हुआ जो है कार्य रूपेण त्रिवृत्त रूपेण विद्यमान है, ऐसा उसकी कल्पना करनी पड़ेगी।
यथा ये शुक्लम रूपम अग्निरेव, जो अग्नि के अंदर आपने शुक्ल रूप से विशिष्ट तत्व देख रहे हो, तत् अपाम अद्रुकृता नाम एव, ऐसा उसके साथ अन्वय कर देना, एव को आगे जोड़ना। वह जल जो अत्रिवृत जल रूप कारण रूप तत्व है, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, उसी का स्वरूप है। और यद कृष्णम तस्य, और अग्नि का जो आपने कृष्ण रूप देख रहे हो, तस्य अग्नि है, उस अग्नि का जो कृष्णम रूपम देख रहे हो, तद अन्य पृथ्वी एव अत्रिवृताया, वो अत्रिवृत पृथ्वी तत्व का रूपी अन्न का ही है, समझो। इति विधि, ऐसे जानो, समझो अच्छी तरह से इस बात को। हर एक कार्य में इसी तरह से आप करेंगे, जितने भी भौतिक सृष्टि है इनका क्या होगा, अंत में विघटन करके देखोगे, अब मिलेगा क्या, तत्व कारण रूपा अपंचकृत पंच महाभूत में निकलेगा। और उनका भी कारण में ढूंढोगे तो सत्तत्व ही मिलेगा। उनको भी आप आवर्तन करके को समझने की कोशिश करते हैं। यदि पीछे महतत्वादि लिया जाता है वेदांत में भी, यहाँ जो कथा है सीधे ही सत से तेज का रहा है, या आत्मा से आकाश आदि कह दिया गया है, उन्हीं को लेकर व्यवहार करना है। तत्रैवं सति रूपत्रय व्यतिरेकेण अग्निरिति मन्य से त्वं तस्य अग्निर अग्नित्वम इदानीम अपगतम भवति। इसलिए हे श्वेतकेतु, जो रूपत्रय से व्यतिरेकेण अग्नि तत्व कोई तुम तत्व समझ रहे थे, आज तक मान रहा था अग्नि नाम का कोई वस्तु है, अब बताओ ये जो रूपत्रय हैं उनको निकालने के बाद अब अग्नि का क्या स्वरूप रह गया? कोई स्वरूप हो जिसको तुम मान रहे थे अभी तक, तस्य अग्निर अग्नित्वम इदानीम अपघात, उस अग्नि का जो विशिष्ट रूप तुम मान रहे थे, अब अग्नि का अग्नित्व ही नष्ट हो गया, केवल कारण ही रह जाता है। प्राक रूपत्रय विवेक विज्ञानात् या अग्निबुद्धिरासीत, रूपत्रय का जो कारण के जो अपंचीकृत अत्रिवृतकृत जो रूपत्रय था और अपंचकृत में रूप पंचक था, उसको जो है ना, जब तक तुमने विवेक विज्ञान से नहीं जाना था, प्राक है ना, प्राक जब तक रूपत्रय विवेक विज्ञान नहीं था, अर्थात उससे पहले का मतलब क्या, जब तक वो नहीं था तब तक जो अग्नि बुद्धि तुम्हारे अंदर रहा है, या अग्नि बुद्धि राशि, जो तुम एक स्थूल बाह्य पंच जो त्रिवृतकृत जो अग्नि को देख रहे थे, कार्यभूत अग्नि को देख रहे थे, एतत् संबंधी जो तुम्हारे अंदर बुद्धि रही है, जो विचार रहा है, वह सा अग्नि बुद्धि अपगता अग्नि शब्द। अब जो इसलिए वह कार्य ध्वस्त हो जाने के कारण से न तो वह अग्नि बुद्धि रह गई है, न अग्नि शब्द ही अव्यवहार के योग्य रह गया। यथा दृश्यमान रक्तोपधान संयुक्त स्फटिको, जैसे दृष्टांत बड़ा सुंदर दे दिए, जैसे दृश्यमान जो है लाल रंग से स्फटिक दिख रहा था, अब जो लाल रंग विशिष्ट स्फटिक दिखने का पीछे जो कुसुम था उसको हटा दिया जाए, अब क्या दिखेगा आपको, केवल शुद्ध स्फटिक ही दिखता है। तो यहाँ पर भी अब वो मुख्य जो कारणों को हटा दिया, आपको समझ में आएगी भाई इसमें जो दिख रहा था कार्य रूपा जो अग्नि महसूस हो रहा था वो वास्तव में मिथ्या है। जैसे वहां लोहित तत्व रूपा एक विशिष्टता आप जो है स्फटिक में देख रहे थे, वो मिथ्या है तद्वत्। दृश्यमान रक्तोपधान संयुक्त स्फटिको गृह्यमाण पद्मरागोयम इति शब्द बुद्ध्यो प्रयोजको भवति। प्राग उपदान स्फटिक और विवेक विज्ञान तद विवेक विज्ञान तो पद्मराग शब्द बुद्धि निवर्त्यते तद विवेक विज्ञान विज्ञातो तद्वत्। जैसे स्फटिक को आपने क्या समझ गया, ये पद्मराग पत्थर है, समझ लाल लाल रंग दिख रहा था, पद्मराग कहते हैं आप क्या इसको, क्या आज की शब्दावली में बोलते हैं उसको, मूंगा, मूंगा लाल रंग मूंगा। कहते हैं कि भाई दृश्यमान जो रक्तवान से स्फटिक तो आप पहले कैसे ग्रहण कर रहे हैं, पद्मरागोयम, ऐसा शब्द भी हुई, शब्द भी प्रयोग किया आपने, और वैसे ज्ञान भी आपके अंदर रहा। यथा प्रयोजको भवती, कब तक प्रयोजक होता है वो, प्राग उपदान स्फटिकयो हो विवेक विज्ञान, जब तक उपाधि और स्फटिक इन दोनों का पार्थक्य तक विज्ञान स्पष्ट नहीं हो तब तक। तद विवेक विज्ञान है तो अजिक्षण आपने उपाधि और स्फटिक रूप उपहित को अलग करके ग्रहण कर लिए, पद्मराग शब्द बुद्धि निवर्तते,
ना वो शब्द बोलोगे न तारस ज्ञान कोई महत्व है रह गया। तद विवेक विज्ञात उस विज्ञान करने वाले में जैसे वो तत्व विवेक विज्ञान हो जाता है, उपाधि उपहित के भेद को सम्यक प्रकार से ग्रहण कर लेते हो तो एक विशिष्ट जो ज्ञान हुआ था पहले वो निवृत्त हो जाता है, तो शब्द व्यवहार भी त्याग देता है। किमत्र बुद्धि शब्द कल्पनया क्रियते प्राग रूपत्र विवेक करणात् अग्निरेव आसीत् तद अग्निरग्नित्वं रोहितादि रूप विवेक करणात् अपघादिति युक्तम यथा तंतु अपकर्षणे पटावा नैवं बुद्धि शब्द मात्र में वही अग्नि यथा वाचारमणम अग्निर्नाम विकारो नवदेयम नाम मात्र वित्यर्थः। पूर्व पक्ष का यहाँ पर आशय देखिए, तथा किमत्र बुद्धि शब्द कल्पना क्रियते, बुद्धि शब्द की कल्पना से क्या फायदा है आपको? क्योंकि अग्नि विषय में श्रुत को त्याग करके अधिक कल्पना में कोई कारण नहीं दिख रहा है। अग्नि विषय में श्रुत को त्याग करके अधिक कल्पना करने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि श्रुत क्या है? अग्निरग्नित्वम अभाव, अग्नि की अग्नित्व चली गई, शब्द प्रवृत्ति का काम खत्म कर दिया। अग्नि का अग्नित्व नहीं का मतलब क्या? अग्नित्व ही अग्नि शब्द प्रवृत्ति के कारण है। जाति क्रिया ये सब तो कारण है ना। कोई भी शब्द प्रवृत्ति के प्रति जाति क्रिया गुण उसका अवयव सन्निवेश यही सब कारण होते हैं। अब श्रुति जो क्या कर रही है, केवल शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त नष्ट हो गया बोल रही है, और आप कह रहे ज्ञान बुद्धि भी घुसा दिया आपने, ये कहां से लाए? श्रुति ने तो शब्द और तज्जन्य बुद्धि दोनों को लिया है क्या? नहीं, श्रुति केवल ये कह रही अग्नि का अग्नित्व दूर हो गया। इसका मतलब क्या? शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त का नष्ट हो जाने से शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी, इतना ही श्रुति कह रही है। वहां पर ज्ञान कहां से घुसा दिया? ये तो लक्षित नहीं हो रहा है मेरे को लगता है। कहता है पूर्व पक्षी, श्रुति के द्वारा उसका ज्ञान भी नहीं रह जाता है, वो भी निवृत्त हो जाता है, ये कहां कार्य? इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि मत्र बुद्धि शब्द कल्पना, यहाँ पर जो है बुद्धि रूपी को भी कल्पना करने से क्या फायदा हुआ? क्या शब्द कल्पना का ही निवारण है? यहाँ पर ऐसा मानना चाहिए। क्रियते क्यों? प्राग रूपत्र विवेक करना अग्निरेव आसित, रूपत्र विवेक करने से पहले अग्नि ही था। तद अग्नि अग्नित्वम, और उस अग्नि के अग्नित्व को रोहितादि रूप विवेक करना अपागा इति युक्तम यथा तंतु अपकर्षणे पटाभाव। रोहितादि रूप विवेक करने से वो अग्नि का अग्नित्व मात्र नष्ट हुआ ना, ज्ञान कहां से नष्ट हो जाएगा? ज्ञान क्यों निवृत्त होएगा? ज्ञान तो बना रहना चाहिए। जैसा तंतु का अपकर्षण कर देने से पट नष्ट हो गया, लेकिन पट रूपा ज्ञान तो होना चाहिए। इसे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बुद्धि शब्द मात्र में अग्निर यथा, क्योंकि बुद्धि शब्द मात्र में वही अग्नि, बुद्धि शब्द मात्र को लेकर के यहाँ अग्नि, यहाँ जो शब्द मंत्र में अग्नि शब्द है वो ज्ञान को लेकर के। इसलिए पहले भी जो तुम्हारे बुद्धि में थी अग्नि बुद्धि थी, जो पहले जिसको तुम अग्नि समझ रहा था, क्या वो अब अग्नि रह गया? ऐसा जो पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, उस स्थिति में शब्द मात्र से लेन देन नहीं है, वो शब्द जन ज्ञान से जानता है। और उसके अंदर जो स्थूल सृष्टि का ज्ञान के अलावा सूक्ष्म सृष्टि को समझ में नहीं था, उसको समझाने के लिए हमें स्थूल सृष्टि के शब्द व्यवहार मात्र का निषेध करने से चलेगा नहीं। शब्द व्यवहार मात्र को निषेध करने से बनता नहीं, क्योंकि दूसरा शब्द व्यवहार कर लेगा। ठीक है भाई, आज से अग्नि को हवन नहीं बोलेंगे, खत्म। ऐसा हो जाएगा ना फिर समस्या। फिर उस शब्द का भी कहना पड़ेगा अग्नि और वन्य पर्याय है, जैसे अग्नि का अग्नित्व नहीं तो वन्य का वन्यत्व नहीं है, अनल का अनलत्व नहीं है, कहां से समझाओगे बात? इसे हमें शब्द व्यवहार का निषेध करने में कोई तात्पर्य नहीं है, उसके ज्ञान को खत्म कर। और ज्ञान तब समाप्त होता है जब वस्तु का ही अभाव हो जाता है। इसलिए यह वस्तु का वस्तुत्व नष्ट करने के कारण से, या अग्नि का अग्नित्व का खत्म होने का मतलब क्या? वस्तु का वस्तुत्व ही नष्ट हो गया, अतः इस वस्तु संबंधी न शब्द व्यवहार होगा ना ज्ञान।
ये यहाँ लक्ष्य थे। इसलिए भाष्यकार कहते हैं नैवम बुद्धि शब्द मात्र में हुई अग्नि रहता वाचारंभम अग्निर नाम विकार नाम देम नाम मात्र में अतो अग्नि बुद्धिरपी मृषै। वाणी का विलास मात्र ही था। यह नाम जो विकार को दिया हुआ जो नाम ध्येय है वह जो है अग्नि का नाम जो था वह विकार का नाम ध्येय है, वह नाम मात्र ही है। अतः अग्नि बुद्धि भी मृषा से। जब नाम मृषा है तो नामी मृषा है। नाम नामी को लेकर उत्पन्न जो इसलिए बुद्धि जो है ज्ञान है वो भी मृषा हो जाता है। किंतरी तत्र सत्य। फिर क्या है उस अग्नि में वास्तविक तत्व बताओ। ठीक है, अग्नि मिथ्या है। अतएव अग्नि के संबंधी जो शब्द प्रयोग होता है वह शब्द और तज्जन्य जो ज्ञान वो भी मिथ्या है, मान लिया। इन सत्य क्या है वहां किंतरी तत्र सत्यम। तब कहते त्रीणी रूपाणी देव सत्यम नाण मात्र रूपत्र व्यतिरेकेण सत्यम अस्तित्व उदाहरणार्थ। त्रीण रूपाणी एव क्यों कह रहे हैं? कहते अणु मात्र भी रूपत्रय से अतिरिक्त कोई कार्य की अपनी सत्यता नाम का चीज नहीं होता। मैंने कारण के अपना स्वरूप से अतिरिक्त कार्य सत्ता का किंचित भी सत्यता नहीं होता। कि कारण को वहां से हटा दिया जाए फिर कार्य खत्म है। आज इसी प्रकार से कारण कोटि में चले जाइएगा। अब अभिनिमित्तोपादान कारण ब्रह्म में पहुंचोगे, फिर अंत में वही सत्य स्थापित हो जाता है। इस तरह से लौकिक दृष्टांत के द्वारा सत्य ही सत्य है ये बात स्थापित करते। यद आदित्य से रोहित रूपम तेजसस्तद् रूपम यत् शुक्लम ददभाम यत् कृष्णम तदन्नस्य भागात् आदित्यस्य आदित्यत्वं वाचारम्भणं विकारुणामधेयं त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम। यहाँ कुछ अशुद्धि है ना। आदित्यस्य आदित्यत्वं षष्ठी का स्व प्रत्यय दिख रहा है। आदित्य आदित्यत्वं हो गया। आदित्य आदित्यत्वं आदित्यस्य आदित्यत्वं आदित्य के बाद स्य जोड़ी स्य आदित्यत्वं। दीर्घ तो है, दीर्घ से पहले त्य के यकार के बाद आ मात्रा से पहले स्य जोड़ना पड़ेगा। और नामधेय में ध्येय में एकार नहीं है, एकार के ऊपर बिंदी भी नहीं है ना। विकारो नाम ध्येयम ध्येयम ध्येय का ये और यह का बिंदी वो दोनों ही वो भी जोड़ दो। ये चंद्रमसो रोहित रूपम तेजस रूपम ये शुक्लम ददभाम ये कृष्णम ददन्नस्य भागात् चंद्राचंद्रत्वम वाचारमण विकारुणामधेयम त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम। ध्येय का एकार यहाँ भी ठीक नहीं है। यत् विदितो रोहित रूपम तेजसत्तद् रूपम यत् शुक्लम ददपाम यत् कृष्णम ददन्नस्य अपागात् विद्युतो विद्युत्तम वाचारमण विकारुणामधेयम त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम। अच्छा, और 3 दृष्टांत, कुल 4 ही दृष्टांत है ना। अब पहले हो गया आपको अग्नि लिया, अब आदित्य, आदित्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद विद्युत। सभी में एक ही शब्दावली है, कोई नई शब्दावली कुछ भी यहाँ नहीं, कोई विशेष शब्द प्रयोग ही नहीं हुआ। इसी अर्थ तरह ही लेना। इसलिए आदित्य हो जैसा अग्नि है उसी प्रकार से आदित्य, चंद्रमा और विद्युत, चांद के सब तेजस पदार्थ प्रदान को लिया गया है। ये सब तेजस पदार्थ ही है। अग्नि भी, सूर्य, चंद्र, विद्युत, ये सब तेजस पदार्थ तेज प्रधान को ही जान के लिया है। उसको ग्रहण करने से सब बाकी सब अपने आप स्वतः ही गृहित हो जाता है। क्योंकि वही मूल कारण है। जल का लिया, अग्नि का, इसे तेजस को लिया। इन सभी में भी जो जो अपना लोहित रूपत्व विशिष्ट रूप दिखता है वह विशिष्ट स्वरूप वाले तत्व को हटा दिया जाए। वह जो अपंचीकृत तेजस अत्रिवृत्कृत तेज का स्वरूप था वो हटा दो। इसी प्रकार जो शुक्ल रूप विशिष्ट तत्व है वह जल का स्वरूप है, अत्रिवृत्कृत जल का है, उसको हटा दिया जाए। और इसी प्रकार से जो कृष्ण रूपता है इनमें अर्थात कृष्ण रंग रूप से विशिष्ट जो भी तत्व है उस तत्व वह पृथ्वी तत्व का विषय है, अत्रिवृत्त पृथ्वी तत्व ही है, उसको भी इस आदित्य चंद्र या विद्युत से हटा दिया जाए तो बचता क्या है? आदित्य का आदित्य ही खत्म हो जाता है। अर्थात वस्तु का वस्तुत्व समाप्त हो जाने से तद वस्तु संबंधी शब्द और ज्ञान दोनों समाप्त हो जाता है। अर्थात वाचार हमने विकार नामधेयम, इसे कार्य के जो नाम अपने लिया था त्रिवृत्त जो भौतिक कार्य है वह नाम वास्तव में नाम मात्र ही है, वस्तु तत्व कुछ भी नहीं। त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम, इनका कारण होता है जो अत्रिवृत्कृत जो तेज, जल,
और अन्न है पृथ्वी, वही वास्तविक सत्य है। भाष्यकार तथा यदि आदित्य से ये चंद्रमस यदि इत्यादि समानम, ये लेना इकट्ठे ले तीनों को, शब्दार्थ कोई अंतर नहीं है ना, इसलिए समानम कदे कोई विस्तृत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा यहाँ विचार पूर्व पक्ष का लेकर के विचार होगा। ननु यथा तू खलु सोमी मास्ति सर्व देवता त्रिवृद्ध एक एक भवति तन्मे विजानी इत्युक्त्वा, वो मुझसे जानो कहा था, पिता ने क्या कहा, भाई हे सौम्य, जिस प्रकार से ये तीनों देवता एक एक भी त्रिवृत्त हो गए हैं वह मेरे से जानो, वो प्रक्रिया बताना ना, ये कैसे मिल गए वो नहीं बता रही, क्या बोल रहे हो आप। प्रश्न जो कहा गया, जो सिखाने की बात कहा गया था उसका कुछ और ही चर्चा चल रहा है। आपने कहा ये कैसे मिल करके एक एक भी त्रिवृत्त हो गए हैं वो मुझसे जानो, वो कैसे, वो प्रक्रिया बताया क्या, प्रक्रिया तो बताया नहीं, बल्कि कार्य को लिया और कार्य का विवेक करते हुए कारण सर्व का कथन कर दिया। इससे वो जो बात कहा गया था, जो मैं बात समझो मेरे से समझो करके उनका समन्वय कैसे हो रहा है। उपदेश कुछ दूंगा बोला और कुछ और उपदेश दे दिया, कहा कि भागवत कथा करूंगा और कर दिया राम कथा, नहीं जैसे कर राम कथा करने आया और रावण कथा करके चला गया, वैसी हो गई आपकी कहानी। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है यथा तू खलु सोमी मास्ति स्रोत देवता त्रिका भवति तन्मे विजानी, ये मंत्र का अनुवाद किया है। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके तेज से चतुर्वीर उदाहरण ही अग्नि आदि त्रिकरण दर्शितम, और दृष्टांत क्या लिया आपने, चार तेजसी लिया है ना। तेज से चतुर्वीर उदाहरण ही, चार उदाहरणों के द्वारा तेजस तत्व के बारे में ही अग्नि आदि भी त्रिकरणम दर्शितम, त्रिकरण की जो है स्वरूप को आपने बता दिया। न पन्न उदाहरण दर्शित करने, अप और अन्न के उदाहरणों को त्रिकरण में कोई आपने दृष्टांत दिया नहीं से दोष, इसे कोई दोष नहीं है। क्यों, अपन्न विषयाणि उपय उदाहरणानि एवमेव च द्रष्टव्य मन्यते श्रुति ही। श्रुति एक तत्व में जब दृढ़ बोध करा दिया उसी प्रकार ने समस्त तत्वों में भी समझ लीजिए, समस्त कार्य उपलक्षण हो जाता है। पहले मैंने क्या तेज को कह देते हैं, केवल एक को पृथ्वी को एक जो है चल का दे देते तो काम चलता है एक एक दृष्टांत देने से, किंतु पहले एक विषय को पक्का कर, उसी के आधार सर लोग कहते हैं आप सर कोई दृष्टांति नहीं मिलती। जब बात हो रज्जु सर क्या वेदांति, कोई और दृष्टांत तो दो। तो हम कहते हैं कि भाई पहले एक को ही नहीं समझ पाया, आज तक जिंदगी इतने जन्म बीत गए, अब तक रज्जु सर्प की बात समझ में नहीं आई और की दृष्टांत दूंगा तो और उलझ जाओगे तुम, और उलझ जाओगे ना। फिर भी हमने कहा वेदांत तो 14 दृष्टांत मुख्य रूप में ना 14 दृष्टांत है। ने मांडे के बताया था, लिखा भी है, दृष्टांतों में लिखा है आप लोगों ने, वो 14 मुख्य दृष्टांत है जिसके वेदांत विभिन्न तत्वों के संसार के बारे में खंडन किया हुआ है। लेकिन एक मुख्य रूप में हम ले लेते हैं, है ना। और जब देखो मृतिका घट, मृतिका देव सत्य, यही रटते हो। तो कारण यही है कि एक में पक्का हो जाए मामला, वो उसको फिर सर्वत्र निर्देश कर लो। प्रकृति विकृति कर्तव्य जैसे है, जितने विकृति आ गए, एक प्रकृति आपको समझा आपने ढंग से, तो सैकड़ों विकृतियां सामने आज क्या फर्क पड़ने वाला आपको। आप प्रकृति को अच्छे से जानते हैं और स्वीकृति आपको आ गया सामने तो कोई दिक्कत नहीं, वहां जो अंग नहीं उसको वहां से लिया अपना पालन कर दिया, अनुष्ठान हो गया। तो यहाँ पर भी एक दृष्टांत में सम्यक समझ में आ जाए तो संसार में कोई भी दृश्य सामने आ जाए, सकल दृश्य में वैसे घटा हो गया। इस तरह से यहाँ पर एक तेज तत्व को जान करके दृष्टांत बना दिया, उसके 4 उदाहरणों को लेकर के कहा जैसा यह अग्नि तेजस तत्व है, इनमें भी पक्का हो गया आपको, फिर जितने भी जली है वो तो उसका भी कार्य है, जितने भी पार्थिव उसका भी कार्य है। इसलिए सबका मूल कारण हम तेज को लिया, क्योंकि इस उपनिषद में आत्मा से क्या पाया हुआ पहले, तेज ही।
अर्थात तेज ही सकल भौतिक संसार का मूल कारण। इसे मूल कारण को ही हमने भंग कर दो तो क्या हो जाएगा, आगे सकल कार्य अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। प्रधान मतलब निवारण न्याय के अनुसार इधर से, इसलिए जान करके उन्होंने पहले तेजस पदार्थ को ले लिया, ताकि इसमें इस इन उदाहरणों से यदि आपको पक्का कर दिया जाए और ये आपके दिमाग में बैठ जाए, ये जितने भी तेजस पदार्थ जो हम मानते हैं संसार का श्रेष्ठतम पदार्थ, आदित्य हुआ, चंद्रमा हुआ, दिन रात बनाने वाले लोग, और अग्नि हमारा भोजन पानी सब कुछ बना रहा है, और बिजली तो है ही, लौकिक अलौकिक बिजली के बिना कोई काम नहीं होता। इसलिए ये चारों तत्व ऐसा है जिसके आधार पर मनुष्य का जीवन ही चलता है। इसलिए आधार पर समझा दे भाई ये चार जिनको तुम एक महत्वपूर्ण वस्तु मान रहे हो संसार में, जिसके बिना आदमी का मौत आ जाता है, वास्तव में महत्वपूर्ण तत्व भी वास्तव में तत्व नहीं, ये भी विज्ञान। क्यों? क्योंकि इनका जो वास्तविक कारण रूप है वही केवल तेज है, अपंचकृत तेज है, अत्रिवृत तेज है, अत्रिवृत जो आपका जल है, अत्रिवृत पृथ्वी है, वही इन सब में व्याप्त हुआ जो वास्तविक तत्व है। ये उनमें से कोई एक तत्व वास्तविक नहीं है, जिन कार्यों के लिए अगर आप अपने जीवन का ही निर्वाह करता हुआ महत्व दे रहे हैं। यह बात को समझाने जान करके श्रुति ने जो है इन बात इसे करें, अपन विषयाणी उदाहरणानी एवमेव च द्रष्टव्यानि मन्यते श्रुति तेज सुधारणम उपलक्षणार्थम। इसे तेज का तेजस कार्यों का जो उदाहरण दिया गया है वो उपलक्षण के लिए, रूपोत्पाद स्पष्टार्थ, क्योंकि ये सब रूपवान पदार्थ हैं और इनके द्वारा स्पष्ट अर्थ प्रतीति हो जाती है। यदि हम इसका भी मूल कारण था वायु, उसका भी मूल कारण आकाश, आकाश का कार्य क्या होगा, आप उसको दृष्टांत समझा सकोगे? उसके दृष्टांत बाहर दिखा नहीं सकेंगे आप आलू को दिखा सकते हैं, आप आलू ले लीजिए, इसको बंद कर दो, धीरे धीरे क्या होगा, वो सूखते जाता है और अंदर में आप देखेंगे वाष्प दिखता है कि नहीं? और जैसे दरवाजा खोलोगे उस चीज को क्या होगा, एक गैस निकलता है या नहीं? मैंने उसके हर एक तत्व अलग अलग हो रहा है, उसके से वायु तत्व अलग हो गया, जल तत्व अलग हो गया, अग्नि तत्व अलग हो गया, तेज जो था गर्मी के लक्षण, गर्मी वहां इसलिए महसूस होती है, और अंत में क्या मिलेगा वहां, पाउडर, वो क्या है, ये तो बता सकते हो। अब घटाकाश में दिखाओ, कैसे दिखाओ? अरे आकाश, पंचीकृत आकाश का कार्य कोई मिल जाए हाथ में ना, तब ना दिखा सके, उसके भी अलग अलग हो रहा है करके, अतिवेद जान करके यहाँ तेज अप और अन को लिया, ताकि इनका स्थूल कार्य आपको दिखेगा, और स्थूल कार्य में कृष्ण रूपता, श्वेत रूपता और जो है रक्त रूपता विषय तत्व दिख रहे हैं, उनको अलग कर देने पर कुछ नहीं बचेगा। आप स्वयं एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं या नहीं? इसको आप अपनी जो प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जा सकता है। अतिविन दृष्टान्तों को जान करके तेजस कार्यों को लिया, और जो रूपवत्वाद स्पष्टार्थ प्रतिपत्ति, इस स्पष्ट अर्थ प्रतीति हो जाती है। गंध रस और अनुदाहरणम त्रयाणाम असंभवात, गंध और रस के जो तीसरे उदाहरण लिया, केवल गंध प्रदान ले लो, तीनों का उदाहरण समझाना मुश्किल हो जाएगा, और रस में भी केवल रस वाले दृष्टांत दोगे, फिर वहां पर भी तीनों का उदाहरण देकर समझाना कठिन हो जाता है, क्योंकि नहीं गंध रसो तेजसी स्तः, क्योंकि जो है गंध तेज में नहीं है, रस भी तेज में नहीं है। ये तेजस रह लो तो उसे तीनों ही रहेंगे। स्पर्श शब्द और अनुदाहरणम विभाग दर्शयितुम अशक्यत्वात्, आ गया ना, शब्द और स्पर्श का जो उदाहरण की बात आई, यानी आकाश और वायु, वहां तो और भी कठिन है। विभाग पूर्वक कार्य का अंदर विभाग पूर्वक जो है ना कारण स्वरूप को समझाना असंभव ही है। ये सर्वम जगत कृतम यदि अग्नियादि त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम अग्निरग्नित्वद अपघात जगतो जगत्तम। यदि कहता है समस्त जगत ही त्रिकृत है, फिर तो अग्नियादि कार्यों के समान
त्रिणी रूप ही सत्य रहेगा। और अग्नि का अग्नित्व जैसे खत्म है उसी प्रकार से जगत का जगत्व ही समाप्त हो जाएगा। तथा अन्नस्यापि अपशुंगत्वाद आप इत्येवं सत्यम वाचारमण मात्र अन्नम। अब क्या होगा? अन्नस्यापि, अन्न का भी अन्न तो खत्म हो जाएगी। क्यों? उसका भी वास्तविक कारण कौन है? जल है। अभी आप त्रिवृत में जाने अपंचीकृत, अपंचीकृत जो पृथ्वी है उसका भी कारण है अपशुंगत्वाद, मैंने जल कारण, शुंग कहते कारण, अपशुंगत्वाद आप इत्येव सत्यम, जल ही से क्या होगा वहां? सत्यम वाचारण मात्रम अन्नम, अन्न क्या हो जाएगा? वाचन मात्र है, उसे भी घटाते जाओ। तथा अपामपि तेज शुंगत्वाद, और जल भी क्या है? उसका कारण तेज कारण होने के कारण से वाचानम्बरत्म जो है, वाचानम्बरत्म तेज इत्येव सत्यम, इसलिए अप जो है ना वाचारण मात्र ही, और जो है सत्यम वाचारण मात्र, वाचारण मात्र तुम तेज इत्येव सत्यम। यहाँ पर थोड़ा एक शब्दावली छूट गया लग रहा है। अपाम तेज शुंगत्वात् वाचारंभण नहीं, ऐसा होना चाहिए वाचारंभण मात्रम अपत्वम, ऐसा होना चाहिए। जैसे ऊपर मैंने देख लो ना अन्नम लिखा, वो तो अन्नम तो है, तथा अपाम पे आगे कह रहा हूँ ना मैं, जैसे ऊपर में है ना वैसे नीचे, जैसे वहां है वाचाम्बन मात्रम अन्नम है ना, उसे यहाँ पर भी होना चाहिए ना। अपापि तेज शुंगत्वात् वाचारंभण मात्रम अपत्वम, ऐसा होना चाहिए। मात्र मप जोड़ना पड़ेगा, है ना, समझ में आई? तेज शुंगत्वात् वाचारंभण मात्रम अपत्वम तेज इत्येव सत्यम, ऐसा वाक्य बन जाए, तब पूर्व के सदस्य बन जाए ना, सही बन जाएगा। आगे भी ऐसे ले रहे हैं, आगे भी तेजसो भी सच्चुंगत्वात् वाचारमणत्वम तेजस्तम सदित्येव सत्यम। अब ऐसे समझ लो, या तो लिखना की जरूरत नहीं है तो समझ लो, लिखो तो भी अच्छा है, सरलता समझ में आ जाएगी। कोष्टक में लिख देना ताकि मूल में न जुड़ जाए, ब्रैकेट में समझने के लिए लिख दो। तो इसलिए कहते हैं कि वाचारण मात्रम मात्रत्वम, वाचारण का मतलब क्या? वाचारण मात्रम अपत्वम तेज इत्येव सत्य। वाचारण मात्र ये जल तो जो आपने समझा था तेज में सत्य। इधर तेजसो भी सच्चुंगत्व, तेज भी क्या है? सत्य रूपी कारण से उत्पन्न हुआ है, अतएव वाचारमणत्वम तेजस्व, इसलिए वाचारमणत्व ही तेजस्व है, सदित्येव सत्यम इति अर्तो विवक्षिता। ये अर्थ यहाँ पर ले जाना है वहां तक। वायुवंतरिक्षेत्व आत्रिवृकृते तेज प्रदेश अनंतर्भूतत्वात् अवशिष्यते एव इति गंधर्व शब्द स्पर्शाश्च अवशिष्टाः। अदेदि ननु वायुवंतरिक्षेत्व अत्रिवृत कृते, वायु और अंतरिक्ष को लेकर के त्रिवृत करने नहीं हुआ है तो तेज प्रदेश अनंतर्भूतत्वात्, तेज प्रत्यय में वायु और आकाश अंतर्भूत नहीं रहेगा, तो अवशिष्यते एव, वो दोनों बच जाएंगे अलग। और इतना ही नहीं, गंध रस शब्द स्पर्शाश्च अवशिष्टाः, गंध रस, क्यों उनका भी दृष्टांत अपने दी थी, नहीं दिया है, उपलक्षण मान लिए, लेकिन पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, वो गंध रस शब्द और स्पर्श वो चारों रह जाएंगे। कथम सता विज्ञातेन सर्वम अविज्ञात विज्ञातम भवेत् तद विज्ञान एवं प्रकारांतरम वाच्यम। इसलिए सत्य का विज्ञान के द्वारा सर्वमन्यत विज्ञातम अविज्ञात विज्ञात हो गया, ये बात कैसे हो सकता है? इसलिए आपको उसका विज्ञान करने का कोई और तरीका बतानी चाहिए। इति चेत नैष दोषः, ऐसा नहीं कहना। रूपवत् द्रव्य सर्वस्य दर्शन, एक सीधी सी बात है, रूपवान द्रव्य में ये सारी चीज देखने को मिलता है। रूपवान द्रव्य में पांचों तत्व स्पष्ट दिख रहा है। इस रूपवान आपका ही शरीर है, आपका ही शरीर में देख लो पांचों दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? पृथ्वी भी है, जल भी है, लघु शंका और होता है कि नहीं होता है? जल है ना अंदर, शौच हो रहा है तो पृथ्वी तो जा ही रहा है, और आप अंदर डाल रहे हो
तो मैंने आकाश है ना, नहीं तो कहां से जाएगा। डगार मारते तो गैस बाहर आता, मैंने वायु भी भीतर है। और आग तो महसूस हो ही रहा है, गर्मी के कारण से पसीना आ जाता है, कुछ है। और जब भूख लगेगी तो अंदर की अग्नि का पता ही लगी जाता है? भंडार की व्यवस्था करने वाले को 100 गाली दे दिया जाता है, इतना देर कर दिया, 12 बजे बोला 2 बजा दिया। नहीं क्यों? वो सब इसलिए होता है जब अंदर अग्नि बोलने लगता है। आप थोड़े बोलते हैं, तो अग्नि बोलता है, बेचारा परेशान कर देता है। इसलिए अग्नि भी है। तो 5 है ना, रूपवान तत्व में 5 होती, स्वयं ही घट जाएगा तो बाहर में तो है। इसलिए कहते हैं रूपवत द्रव्य का दृष्टांत देने से सबसे लाभ होगा, इसमें सारी चीजें सुस्पष्ट आपको स्पष्ट प्रत्यक्ष होगा। खत्म। तभी पूछता है कैसे होता है? तेजसीता रूपवती शब्द स्पर्श और उपलम्भात वायु अंतरिक्ष तत्र स्पर्श शब्द गुणवतो सद्भाव अनुमीयते। क्योंकि तेजस रूपी जो रूपवान पदार्थ कोई भी ले लीजिए आप, उनमें क्या है? शब्द स्पर्श भी विद्यमान उपलम्भात उपलब्ध होता है। वायु अंतरिक्ष स्पर्श शब्द गुणवतो सद्भाव अनुमीयते। इसलिए वहाँ वायु और अंतरिक्ष का जो शब्द और स्पर्श रूपी जो गुण है, उन दोनों की भी गुणवान दोनों तत्वों का सद्भाव का अनुमान कर सकते हैं। अतथा अपन्नयो रूपवतो रसगंधांतर्भाव। इसी प्रकार से अप और अन्न ये भी रूपवान के विद्यमान जो है, उसी में विद्यमान रस और गंध में अंतर्भाव हो जाएगा। इसे रूपवताम त्रयाणाम तेजोबन्नानाम त्रिवृत्कर्ण प्रदर्शन। इसे रूपवान जो 3 कौन? तेज, अप और अन्न, इनके त्रिवृत्कर्ण प्रदर्शन के माध्यम से सर्वम तदंतर्भूतम सत विकार त्रीणि रूपाणी विज्ञातम उन्नति श्रुति। इसी के दर्शन से सर्वम तदंतर्भूतम, सर्वम ने सर्वम तदंतर्भूतम सर्वम विज्ञातम, विज्ञातम सर्वम जो कि इस जगत में कार्य रूपेण विज्ञात होता है, वो सारा चीज में अंतर्भूत हो गया। अतएव क्यों? सद विकार दे दिया, क्योंकि सत का ही वैसा विकार है रूपत्रय विकार, सत का विकार रूपत्रय है, रूपत्रय का विकार समझ जगत है। अतएव सब कुछ इसी के द्वारा गृहीत हो गया। ऐसे श्रुति इसे 3 रूपाण विज्ञात मनते श्रुति ही 3 रूपों को विज्ञात कर श्रुति मानती है। ये 3 तो मूर्त है नहीं। मूर्तम रूपवत द्रव्यम प्रत्याख्याय वायवाक पश्चित गुणयोर गंध रसयोर वा ग्रहणमस्ति। क्योंकि एक और हेतु दे रहा है, क्योंकि जो है मूर्त जो रूपवान द्रव्य जब उनके प्रत्याख्यान हो गया, अब बताइए उससे अलग आपको कहीं मिलेगा? गंध रस स्पर्श शब्द नहीं मिलता। जब रूपी द्रव्य नहीं रह गया तो इनमें से कोई तत्व नहीं। इसे कहते रूपवत द्रव्यम मूर्तम प्रत्याख्याय वायु आकाश तदगुणयो हो अर्थात शब्द स्पर्शयो हो और गंध रस पृथक ग्रहणम नहीं अस्ति। पृथक ग्रहण कोई नहीं कर सकता। अथवा रूपवता में त्रिवृत कारणम प्रदर्शनार्थम एवं मन्यते शक्ति। रूपवान का त्रिवृत कर्ण वह अन्य को प्रदर्शन कराने के लिए है, ऐसा मान लो। यदि इन्हीं के द्वारा उनको ग्रहण करने की आपकी बुद्धि नहीं बन पा रही है, इसको उपलक्षण मान के इसी से वो सब विकृत हो गया मान लीजिए। इनके अंदर अंतर्भूत होकर ग्रहण ना कर सकते, कोई आपत्ति नहीं। अथवा इसलिए रूपवताम करण प्रदर्शनार्थमेव प्रशमते उपलक्षणार्थम मनते शक्ति। यथाकृते 3 रूपाणि सत्यम तथा पंचीकरणे अपि। जैसे त्रिवृत कर्ण के ये 3 रूप ही सत्य हुआ करते हैं, उसी प्रकार से पंचकरणे भी समानो न्यायो। वह पंच तत्व ही सत्य। सब ये कहूंगा पंच रूपाणि सत्यम बोला जाएगा। इतः सर्वस्व सद्विकारत्वात् सता विज्ञात श्रमित विज्ञातम स्यात्। इसलिए सर्वस्व सद्विकारत्वात् सारा संसारी सत का विकार होने से सत का विज्ञान के द्वारा सर्वमिद विज्ञातम स्यात्, सब कुछ विज्ञात हो जाता है। सद एकमेव द्वितीयम सत्यम इति सिद्धमेव भवति। इसलिए सत एकमेव द्वितीय सत्य तत्व, यह बात अंततः सिद्ध हो गया। तद एकस्मिन् सति विज्ञाते सर्वमिद विज्ञातम भवति सूक्तम्। इस एक के विज्ञान होने पर यह सब कुछ विज्ञात हो गया। ये जो बात कहा जा रहा है उचित ही कहा गया है।